आज का बाइबल का वचन विलाप का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 2 10 से 14 19 18 और 19 और आज के सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 8 वचन 5 से 17। विलाप का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 2 10 से 14 और 18 और 19। प्रभु ने निर्दयता पूर्वक याकूब के सब घरों को नष्ट कर दिया है। उसने क्रोध के आवेश में आकर युदा की पुत्री के सब गढ़ों को ढा दिया है। उसने उसके राज्य और उसके शासकों को अपमानित किया और मिट्टी में मिला दिया है। सिय्योन के नेता मौन होकर धरती पर बैठे हैं, अपने सिर पर धूल डाले, टाट के कपड़े ओढ़े। यरूशलेम की कुमारियां सिर झुकाए बैठी रहती है। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते बुझ गई है। अपनी प्रजा की पुत्री के घाव के कारण मेरी अंतड़ियां ऐंठ रही है। मेरा हृदय पिघलता है जब बालक और दूध मुहे बच्चे नगर की गलियों में मूर्छित हो जाते हैं। वे अपनी माताओं से पूछते हैं, रोटी कहाँ है? वे घायलों की तरह नगर की गलियों में बेहोश हो जाते हैं और अपनी माता की गोद में प्राण त्याग देते हैं। यरूशलेम की पुत्री, मैं तुम्हारी तुलना किससे करूं? तुम किसके सदृश हो? सिय्योन की पुत्री, तुम्हें कौन बचा सकता है और सांत्वना दे सकता है? क्योंकि तुम्हारी विपत्ति समुद्र की तरह अपार है। तुम्हें कौन स्वास्थ्य करेगा? तुम्हारे नबियों ने तुम्हें असत्य और भड़कीले दृश्य दिखाए। उन्होंने तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए तुम्हारा पाप प्रकट नहीं किया। उन्होंने तुम्हें व्यर्थ और भ्रामक भविष्यवाणियां सुनाई। तुम सारे हृदय से प्रभु सिय्योन के रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहे। तुम नहीं रोको, निरंतर रोते रहो। उठो, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। वे गलियों के नुकड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 8 वचन 5 से 17। इसहाक कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ और तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इजराइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम में आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। यहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति ने ईसा से कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेतरुस के घर पहुंचने पर ईसा को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनके सेवा सत्कार में लग गई। संध्या होने पर लोग बहुत से अब्दुतग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अब्दुतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर किया और हमारी